जय माता लक्ष्मी, श्री गणेशाय नमः। सभी को अपने जीवन में शुभता और धन की ज़रूरत होती है, रिद्धि सिद्धि की भी ज़रूरत होती है। तो घर में कुछ ऐसे काम या ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें तुरंत निकाल कर फेंकना है, नहीं तो घर में बर्बादी ही बर्बादी आएगी। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें घर में नहीं रखनी है। इस दिवाली से पहले आपको बेहद खास ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को घर से निकाल कर फेंक देना है। माता लक्ष्मी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करके उनके चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करके और फिर जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमें पहली बार देख रहे हैं तो ये छोटा सा काम माँ लक्ष्मी के नाम पर अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार 9 चीज़ें घर में मनहूसियत लेकर आती हैं और दरिद्रता गरीबी लेकर आती है। इन्हें तुरंत निकाल कर फेंकें, वरना कंगाल होते देर नहीं लगती है। क्योंकि घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ दिशा का सही ज्ञान होना जरूरी नहीं है, घर में रखी हुई कुछ चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर में रखी हुई चीज़ें भी सुख समृद्धि को आकर्षित करती हैं या फिर गरीबी को आकर्षित करती हैं। तो जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें निकाल फेंकनी है। यदि हमेशा घर में क्लेश का माहौल बना रहता है, फालतू चीज़ों में खर्च हो जाता है, किसी न किसी काम में बाधा आती रहती है, तरक्की के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आप समझिए घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुरंत निकाल कर फेंकना। दिवाली से पहले तो ध्यान दे ही लें। दरिद्रता का पास हो चुका है तो भी समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही होती हैं घर में, जिनकी वजह से हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और बरकत नहीं आती है। बहुत प्रयास करने पे भी घर में सुख समृद्धि नहीं आ पाती है। तो तुरंत फेंकें ये चीज़ें। तो क्या क्या करना है इसके लिए सबसे पहले माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। एक लाइक शेयर भी अवश्य कर दें। फिर से वही रिक्वेस्ट है, माता लक्ष्मी के नाम पर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले है आपके घर में यदि कोई ऐसी चीज़ है जैसे आप जिसका बहुत दिनों से उपयोग नहीं किए हैं, फटी टूटी है, प्लास्टिक का सामान टूटा फूटा है, तो उसे तुरंत आप घर से बाहर फेंक दें। कुछ लोगों की आदत होती है कि नया साल आ जाता तो भी पुराने साल का कैलेंडर भी घर में रखे रहते हैं, नया का भी शुरू कर देते हैं। उसे पुराने साल के कैलेंडर को तुरंत फेंकें। ये बड़ा महत्व रखता है। कैलेंडर यानी दिन दिशा और वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटा हुआ शीशा है या फिर कांच है या कांच के बर्तन टूटे हैं, मिट्टी के बर्तन टूटे फूटे हैं, ये नकारात्मकता लेकर घर में रहते हैं, तरक्की को रोक देते हैं। इससे बड़ी परेशानी होती है। टूटा हुआ शीशा वगैरह भूल कर भी ना रहने दें। जितना जल्दी हो तुरंत उसे घर से फेंक दें। टूटे पत्थर की चीज़ है उसे भी घर से बाहर निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपने दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी लगाई हुई है तो उसे तुरंत वहाँ से हटाएं। ये काल की दिशा है। और यदि आपके घर में कोई बंद घड़ी पड़ी हुई है, दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। घड़ी का बंद हो जाना यानी आपके समय का आपके फेवर में न होना। इसलिए कभी घड़ी खराब हो गई है तो उसे तुरंत हटाएं। यदि सेल ख़त्म हुआ है तो उसका सेल बदल कर उसे चलाएं। क्योंकि घड़ी की सुइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। रुकी हुई सुई की घड़ी की सुइयाँ बर्बादी लाती हैं घर में। और ऐसी कोई एंटीक चीज़ है जिसको आपको लाने का शौक़ है घर में, लेकिन वह वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक नहीं है। यदि आपको उस चीज़ को घर में लाने के बाद आपके घर में कुछ गड़बड़ होने लगा है, उथल पुथल होने लगी, धन का नुकसान होने लगा, अथवा आपके घर में चीज़ें ठीक से नहीं हो रही यानी नकारात्मक ऊर्जा ला रही, उस चीज़ को तुरंत हटाएं। पूजा घर में सूखे हुए फूल वगैरह यदि रखे हुए हैं या आप फूल हटा हटा कर कहीं रखते रहते हैं, उनको तुरंत हटाएं। सूखे हुए फूल घर में ज़्यादा दिन रुकना दुर्घटना या मृत्यु का संकेत भी देते हैं। यदि मंदिर में फूल चढ़ाए सूख जाते हैं तो शाम होने से पहले उनको आप उठाकर कहीं जल में प्रवाहित करें या फिर उनको इकट्ठा करते रहें। 2-4 दिन बाद जल में जाकर प्रवाहित कर दें। यदि आपके कार्य स्तर पर या कहीं पर भी ऐसा कुछ है, पुराना चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है या कोई तार बिजली के कहीं उलझे हुए पड़े हैं फालतू में कचरे की तरह, उनको तुरंत घर से निकाल फेंकें। ये सारी चीज़ें घर में बर्बादी लाती।
घर में आप युद्ध या तनाव से संबंधित कोई चीज़ है, जैसे महाभारत के युद्ध की कोई तस्वीर है या अन्य कोई ऐसी तस्वीर है, उसे घर में भूल कर भी ना लगाएं। इससे घर में तनाव का माहौल हो जाता है और आपस में लड़ाई झगड़ा या क्लेश फैल सकता है। इसके साथ ही साथ जैसे महाभारत के युद्ध की कोई भी तस्वीर है, उसको बिल्कुल घर में किसी भी स्थान पर नहीं रखें। कई लोगों को बहुत प्रिय होती है, भीष्म पितामह लेटे होते हैं बाणों की सैया पर, कहते उन्हें अच्छा लगता है। या कर्ण की कोई ऐसी तस्वीर होती है कि वो रथ का पहिया हाथ में उठाकर भगवान श्री कृष्ण पर फेंकने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कर्ण पर फेंकने जा रहे हैं। ऐसा कोई भी चित्र, चाहे आपको कितना भी प्रिय हो, उसको अपने घर में ना रखें, अन्यथा घर से कलह कलेश कभी समाप्त नहीं होगा और आपके घर के धन आने के रास्ते रुक जाएंगे। इसके अलावा यदि आपके घर में फटे पुराने कपड़े बहुत दिनों से पोटलियाँ बने रखे हैं, आपने उनको यूज नहीं किया है, अक्सर फटे हुए कपड़े या घिसे हुए पुराने कपड़ों को हम क्या करते हैं, पोटली में बांध कर रख देते हैं, फिर उन पर ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, या जीने के नीचे भर देते हैं ऐसी कबाड़ा चीज़ें, या घर की छत पर डाल देते हैं टूटे फूटे बर्तन, कपड़े की पोटली या कुछ ऐसी चीज़ छत पर डाल देते हैं, तो भी आप इसको तुरंत बाहर कर दें। क्योंकि जीने के नीचे कोई चीज़ कबाड़े की रखना मतलब अपनी तरक्की को रोक देना। सीढ़ियाँ या जीना या हमारे घर में स्टेयर्स होते हैं, वो हमारी तरक्की की निशानी होती हैं। इसलिए कभी भी हमें सीढ़ी के नीचे ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए जो ब्लॉकेज बनाती हो, नहीं तो धन कमाने के रास्तों में भी ब्लॉकेज आ जाएंगे, सोच में ब्लॉकेज आ जाएंगे और बड़ा नुकसान होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को फटाफट दूर हटाएं और फेंकें। कभी कभी क्या होता है, हमारे घर के मंदिर में किसी देवता की मूर्ति खंडित हो जाती है, मिट्टी की मूर्तियाँ बच्चे ला के रख लेते हैं देवी देवताओं की, ये दुआएं खंडित हो जाती हैं, उनसे बिल्कुल मोह न करें। उसे घर में रखना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा वास्तु के हिसाब से वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, कई समस्याएं आ जाती हैं, आर्थिक हानि हो सकती है। पुरानी मूर्तियां, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां साप देने लगती हैं, यानी श्राप देती हैं। इसलिए मंदिर में एक से अधिक देवता की मूर्तियां रखना भी दोष का कारण बनता है। भगवान की साफ सुथरी नई मूर्ति हम अपने घर में रखनी चाहिए। टूटी फूटी नहीं, टूट फूट गई है तो उसे आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं या फिर कहीं बहते हुए जल में उनको समर्पित कर दें, तो वह मूर्तियाँ फिर आपके लिए श्राप नहीं छोड़ेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। कभी कभी क्या होता है, लोगों की अलमारियाँ टूट जाती हैं या कुछ